हरे कृष्णा। भरत श्रेष्ठ, देवताओं की प्रार्थना सुनकर उस समय दोनों ऋषियों ने इंद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब इंद्र ने उनसे कहा, भगवान आप हमारी सहायता करें। तब नर नारायण ऋषियों ने इंद्र से कहा, देवराज तुम जो कुछ चाहते हो वह हम करेंगे। फिर उन दोनों को साथ लेकर इंद्र ने समस्त दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। एक समय शत्रुओं को संताप करने वाले नर स्वरूप अर्जुन ने युद्ध में इंद्र से शत्रुता रखने वाले सैकड़ों और हजारों पौलोम एवं कालखंज नामक दानवों का संहार किया। उस समय ये नर स्वरूप अर्जुन सब और चक्कर लगाने वाले रथ पर बैठे हुए थे, तो भी इन्होंने सबको अपना ग्रास बनाने वाले जंब नामक असुर का मस्तक अपने एक भल से काट गिराया। इन्होंने ही संग्राम में 60,000 निवात कवचों को पराजित करके समुद्र के उस पार बसे हुए दैत्यों के हिरण्यपुर नामक नगर को तहस नहस किया। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाले इन महाबाहु अर्जुन ने खांडव दाह के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर अग्निदेव को तृप्त किया। इसी प्रकार नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी खांडव दाह के समय दूसरे बहुत से हिंसक प्राणियों को यमलोक पहुंचाया। इस प्रकार ये दोनों महापराक्रमी हैं। दुर्योधन, इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह देख लो और समझ लो। परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही है, ये बात विख्यात है। इस मनुष्य लोक में इन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर माने गए हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता हैं, परंतु लोकहित के लिए दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। ये दोनों अपने सत्कर्म के प्रभाव से अक्षय एवं ध्रुव लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। लोकहित के लिए जब जब जहाँ जहाँ युद्ध का अवसर आता है, तब तब वहाँ वहाँ ये बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। दुष्टों का दमन करके साधु पुरुषों का एवं धर्म का रक्षण ही इनका कर्तव्य है। ये सारी बातें वेदों के ज्ञाता नारद जी ने समस्त वृष्णिवंशियों के सम्मुख कही थी। वत्स दुर्योधन, जब तुम देखोगे कि ये दोनों सनातन महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण के हाथ में शंख चक्र और गदा है तथा भयंकर धनुष धारण करने वाले अर्जुन निरंतर नाना प्रकार के अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो कौरवों का विनाश अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। तात, तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे संबंधी मार डाले गए हैं, क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही मत का अनुसरण करते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो कि परशुराम जी के द्वारा अभिशप्त खोटी बुद्धि वाले सूतपूर्ण कर्ण एवं सुबल पुत्र शकुनी तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुशासन, इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। यह सुनकर कर्ण बोला, पितामह आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुषों को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझ में कौन सा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा करते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी मेरा पापोचार देखा या जाना हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग मेरे पहले अपने विरोधी रहे हों, उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है? जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का समस्त प्रिय करना चाहिए, उसी प्रकार दुर्योधन का भी करना उचित है, क्योंकि अब ये ही राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा, राजन, ये कर्ण जो प्रतिदिन ये ढींग हांगा करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, ये व्यर्थ है।
मेरी राय में ये महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फलस्वरूप जो ये महान संकट आने वाला है, वह सब इस दूषित बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण की करतूत ही समझो। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं को दमन करने वाले उन वीर देव पुत्रों पांडवों का अपमान किया है। आज से पहले समस्त पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने अलग अलग जैसे जैसे दुष्कर पराक्रम किए हैं, वैसा कौन सा कठिन पुरुषार्थ इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है। जब विराटनगर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया। जब धनंजय अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण कर चुके थे, सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र छीन लिए थे, उस समय इस कर्ण ने क्या किया था? क्या कहीं परदेश चला गया था? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय ये सूत पुत्र कहाँ था जो इस तरह सांड की तरह डकार रहा है? वहां भी तो महात्मा भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो। ये कर्ण व्यर्थ की शेखी बघाड़ता रहता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह झूठी हैं। ये तो धर्म और अर्थ दोनों को लोप करने वाला है। भीष्म की बातें सुनकर महामना द्रोणाचार्य ने समस्त राजाओं के मध्य में उनकी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, नरेश्वर, भरत कुल तिलक भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छी समझता हूँ। अर्जुन ने जो बातें कही हैं और संजय ने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है, वह सब मैं जानता हूँ और समझता हूँ। पांडुनंदन अर्जुन वैसा करके ही रहेंगे। तीनों लोकों में अर्जुन के समान धनुर्धर कोई नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सार गर्भित थीं, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। जब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया, तभी समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में भीष्म द्रोणाचार्य विषन विषयक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। ये समाचार सुनकर पांडव राज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं? उनके भाइयों और पुत्रों में कौन कौन से लोग उनमें से किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोते रहते हैं? युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण वर्ताव से उन्हें कुपित किया है। वहाँ कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बार बार शांत रहने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उद्दीप्त तेजस्वी सूर्य देव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस तरह दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचालगण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल, केकय, मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्याओं की कन्याएं भी खेलते खेलते युद्ध के लिए सुसज्जित हुए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए उनके पास तक आ जाती हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान सोमवंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हैं?
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बार बार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घकाल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी ये कुछ नहीं बोल सकते। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती के पुत्रों को देखा है। जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय ने कहा, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में रहने के कारण दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, मैं उनका भी परिचय सुनाता हूँ। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, जिससे सबल होकर सब पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए, न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था। उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग किया है। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्ष भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हडिम्ब से अपने भाइयों की रक्षा की, उस संकट के समय में जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए। जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार वृकोदर ने उन सबको द्वीप की भांति आश्रय दिया था, तथा जिन्होंने वर्णावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं अत्यंत भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मार डाला था, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव को तृप्त करके अपने पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज को भी पराजित किया था, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को हराकर अपने वश में कर लिया था, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्त्रों मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं। उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध, कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया है, उन वीर सहदेव के बल पर पांडव आप लोगों से भिड़ने को तैयार हुए हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, दृष्टकेतु, रुक्मी तथा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही बल और पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों के सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में काशी राज की जिस सती साध्वी कन्या अम्बा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी,
वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई है, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है। कौरवों व द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशीय क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों की से युद्ध करने की तैयारी की है, जिसे स्थूलाकर्णा यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महान धनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। केकई देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं, वे सभी महान धनुर्धर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं और जो धीर और सत्य पराक्रमी हैं, उन वृषणीवीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ आप लोगों का युद्ध होने वाला है। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने को तैयार हैं। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समर भूमि में दुर्जय हैं। उन्हें छेड़ना विषधर सर्प को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान, इंद्र संयम में युधिष्ठिर के तुल्य, उन अभिमन्यु के को साथ लेकर पांडव आप लोगों से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पराक्रम की तुलना कहीं नहीं है। शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी दृष्टकेतु समर भूमि में कुपित होकर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठता है। उस चेदी राज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षुणी सेना लेकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वसुदेव को साथ लेकर पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।